हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट स्टडी पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम जो कि साथियों 3 जुलाई को है, इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो देखिए साथियों, मुश्किल से हमारे पास 9-10 दिन बचे हैं। तो साथियों, इन 9-10 दिनों में रोज़ाना मॉडल पेपर देकर देखना है कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी है। तो साथियों, आज हम मॉडल पेपर को देखेंगे जो कि साथियों परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, वही प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ कब से हुआ? 1 मई 2022, 1 मई 2021, 11 मई 2022 या फिर साथियों ऑप्शन डी 13 मई 2021। बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ जो कि साथियों कब से हुआ? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मई 2021 को, जो कि दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ हुआ। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, मल्लीनाथ जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर साथियों ऑप्शन डी टोंक। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाड़मेर जिले से। साथियों, मल्लीनाथ जी जो कि दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है। और देखिए दोस्तों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में ही लगता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर साथियों ऑप्शन डी तमिलनाडु में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, जो कि दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात राज्य में स्थित है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? पेमल दे, केलम दे, उमा दे या फिर साथियों ऑप्शन डी पीपल दे। देखिए दोस्तों, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीपल दे, जो कि दोस्तों पीपल दे लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम है। साथियों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, चीन देश की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, शंघाई, टोक्यो या फिर साथियों ऑप्शन डी पेरिस। बताइए दोस्तों, चीन देश की जो कि दोस्तों राजधानी कौन सी है? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजिंग, जो कि दोस्तों चीन देश की राजधानी बीजिंग है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह या फिर साथियों ऑप्शन डी पीयूष गोयल। बताइए साथियों, भारत के जो कि दोस्तों वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन निर्मला सीतारमण, जो कि साथियों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर साथियों ऑप्शन डी कैरेबियन महासागर। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, केरल राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर साथियों ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में। साथियों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और साथियों, बात करें राजस्थान में, जो कि दोस्तों कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो साथियों राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक है साथियों। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर साथियों ऑप्शन डी भगत सिंह। बताइए दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी,
जो कि दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक साइंस से पूछा हुआ प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतौंधी, स्कर्वी या फिर साथियों ऑप्शन डी राइबो। पता है साथियों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेरी रोग, जो कि दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पता है दोस्तों एनीमिया रोग होने पर उसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं? भूख में कमी, थकावट, कमजोरी या फिर साथियों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पता है साथियों एनीमिया रोग होने पर उसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए दोस्तों एनीमिया होने पर हमें भूख में कमी होती है, थकावट होती है और साथ ही कमजोरी महसूस होती है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों हाल ही में भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों करंट अफेयर से पूछा हुआ प्रश्न है। मनोज पांडे, मुकुंद नरवणे, सत्येंद्र चौधरी या फिर साथियों ऑप्शन डी गुरमीत सिंह। पता है साथियों हाल ही में जो कि दोस्तों भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों बिल्कुल साथियों बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज पांडे, जो कि दोस्तों हाल ही में भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष मनोज पांडे बने हैं। ठीक है दोस्तों, और साथियों जिन्होंने जनरल मुकुंद नरवणे की जगह ली है। साथियों अगला क्वेश्चन है, विवाह जो कि साथियों विवाह की सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर साथियों ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। बताइए दोस्तों विवाह जो कि साथियों किस सूची में आता है? बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, जो कि दोस्तों विवाह समवर्ती सूची में आता है। और देखिए दोस्तों पिछली बार जो कि साथियों शिक्षा के बारे में पूछा गया था कि शिक्षा किस सूची में आता है, तो साथियों शिक्षा भी समवर्ती सूची में ही आती है। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों रूस यूक्रेन एक चर्चित विषय है, इस पर दोस्तों जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? एमुअल मैक्रोन, जो बाइडेन, जेलेंस्की या फिर साथियों ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। पता है दोस्तों यूक्रेन देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जेलेंस्की, जो कि दोस्तों यूक्रेन देश के राष्ट्रपति का नाम जेलेंस्की है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पता है दोस्तों यूक्रेन देश की राजधानी कौन सी है? मॉस्को, रूस, बीजिंग या फिर साथियों ऑप्शन डी कीव। बताइए दोस्तों यूक्रेन देश की राजधानी जो कि साथियों कौन है या कौन सी है? बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीव, जो कि दोस्तों यूक्रेन देश की राजधानी कीव है। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पता है साथियों बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को, कावेरी नदी को, माही नदी को या फिर साथियों ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। बताइए दोस्तों बिहार का शोक जो कि साथियों किस नदी को कहते हैं? बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी को, जो कि दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह नदी उफान पर आने पर बिहार में बहुत मात्रा में पानी आता है, जिससे दोस्तों बिहार में बाढ़ होने की अधिक संभावना हो जाती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या फिर साथियों ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। कांडला बंदरगाह जो कि दोस्तों किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। दोस्तों गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
या फिर साथियों ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र सिंह। बताइए दोस्तों, भारत के जो कि साथियों प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल साथियों, इसके आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, जो कि दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। और देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है रामदेव जी की, पाबू जी की, तेजा जी की, या फिर साथियों ऑप्शन डी देवनारायण जी की। देखिए दोस्तों, हमें बताना कि भारतीय तार विभाग द्वारा जो कि दोस्तों जारी फड़ है। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवनारायण जी की। दोस्तों भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ देवनारायण जी की है, जिसमें कि दोस्तों भारत सरकार द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और दोस्तों यह डाक टिकट 1992 में जारी किया गया है। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर, 8 दिसंबर, 3 सितंबर, या फिर साथियों ऑप्शन डी 5 सितंबर। बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 दिसंबर को। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सितंबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का थार मरुस्थल के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत है? 41%, 5%, 31%, या फिर साथियों ऑप्शन डी 61%। बताइए दोस्तों, थार का मरुस्थल जो कि दोस्तों संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लगभग 61%, जो कि दोस्तों राजस्थान का थार मरुस्थल के संपूर्ण भूभाग का 61% है। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? साथियों साइंस का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर साथियों ऑप्शन डी विटामिन ए। बताइए साथियों, सूर्य के प्रकाश से जो कि साथियों हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से दोस्तों विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, और साथियों विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों करंट अफेयर से पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, निरंजन आर्य, अभिषेक मिश्रा, या फिर साथियों ऑप्शन डी गोपीचंद शर्मा। पता है दोस्तों, राजस्थान का जो कि दोस्तों वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उषा शर्मा। दोस्तों एक IAS अधिकारी है उषा शर्मा, जो कि साथियों राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 8 चरणों में, 11 चरणों में, 5 चरणों में, या फिर साथियों ऑप्शन डी 7 चरणों में। बताइए दोस्तों, राजस्थान का जो कि साथियों एकीकरण कितने चरणों में हुआ? देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को, कावेरी को, चंबल को, या फिर साथियों ऑप्शन डी यमुना नदी को। देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा जो कि साथियों किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, दक्षिण भारत की गंगा जो कि दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, हमीर रासों का लेखक कौन है? जोधराज, नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, या फिर साथियों ऑप्शन डी चंद्र बरदाई। बताइए दोस्तों, हमीर रासों के लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधराज, जो कि दोस्तों हमीर रासों का लेखक जोधराज है। अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में बनने वाला अम्ल है। साथियों साइंस से पूछा प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर साथियों ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। बताइए साथियों मानव के अमाशय से जो कि दोस्तों बनने वाला अम्ल कौन सा अम्ल है? बिल्कुल साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के अमाशय में जो कि दोस्तों बनने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। साथियों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और साथियों चर्चित विषय पर पूछा हुआ प्रश्न है। हाल ही में क्वाड देशों की बैठक कहाँ पर हुई? जापान, अमेरिका, भारत, या फिर साथियों ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों हाल ही में जो कि साथियों क्वाड देशों की बैठक कहाँ पर हुई? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों क्वाड देशों की बैठक जो कि दोस्तों जापान देश में हुई। ठीक है दोस्तों, और साथियों बात करें क्वाड देशों के संगठन में कितने देश हैं? देखिए दोस्तों क्वाड देशों के संगठन में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है दोस्तों, साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमना, एच.आर. रेड्डी, प्रतीक पाटिल, या फिर साथियों ऑप्शन डी संतोष मिश्रा। बताइए साथियों भारत के जो कि दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन.वी. रमना, जो कि दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना है। बताइए दोस्तों विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 दिसंबर, 5 सितंबर, या फिर साथियों ऑप्शन डी 5 अगस्त। बताइए दोस्तों विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, जो कि दोस्तों विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए साथियों वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या फिर साथियों ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। बताइए दोस्तों वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? देखिए दोस्तों बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा, जो कि दोस्तों वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा है, जो कि दोस्तों इससे पहले विराट कोहली थे। ठीक है साथियों, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले को, गागनोर दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, या फिर साथियों ऑप्शन डी रणकपुर को। बताइए दोस्तों साथियों राजस्थान का जो कि दोस्तों गौरव किसे कहा जाता है? बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, जो कि दोस्तों राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पता है साथियों हिस्ट्री से पूछा हुआ प्रश्न है, गिलुड़ सभ्यता थी ताम्रयुगीन, लोहायुगीन, पाषाणकालीन, या फिर साथियों ऑप्शन डी कांस्ययुगीन। बताइए साथियों गिलुड़ सभ्यता जो कि दोस्तों कैसी थी? देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ताम्रयुगीन। दोस्तों गिलुड़ सभ्यता ताम्रयुगीन थी। और देखिए दोस्तों गिलुड़ सभ्यता जो कि साथियों राजस्थान के राजसमंद जिले में है। ठीक है साथियों, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? मनोहर पाल, महिपाल, महेंद्रपाल, या फिर साथियों ऑप्शन डी यशपाल। बताइए दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यशपाल, जो कि दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर साथियों ऑप्शन डी उदयपुर में। बताइए दोस्तों महाराणा प्रताप का जो कि दोस्तों राज्याभिषेक कहाँ हुआ? देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोगुंदा में। दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों साथियों करंट का प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, शरद पवार, या फिर साथियों ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। बताइए दोस्तों भारत के जो कि साथियों वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल साथियों
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रामनाथ कोविंद, जो कि दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, हाथी, शेर या फिर साथियों ऑप्शन डी हिरण। देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सींग वाला गेंडे के लिए, जो कि दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे पशु के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए दोस्तों, बात करें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। साथियों अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव किसने डाली? राव लूणकरण, राव बीका, राव जैतसी या फिर साथियों ऑप्शन डी राव कल्याणमल। साथियों बीकानेर में जो कि दोस्तों राठौड़ वंश की नींव किसने डाली या किस शासक ने डाली? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राव बीका ने, जो कि दोस्तों बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव राव बीका ने डाली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, घुड़ला है एक त्योहार, एक गीत, एक लोक नृत्य या फिर साथियों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, घुड़ला क्या है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, घुड़ला जो कि दोस्तों एक त्यौहार भी होता है, एक गीत भी है, और साथियों घुड़ला जो कि साथियों एक लोक नृत्य भी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पता है साथियों, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? पाली जिले में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर साथियों ऑप्शन डी राजसमंद में। बताइए दोस्तों, कुंभलगढ़ किला जो कि दोस्तों किस जिले में स्थित है? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजसमंद में। दोस्तों कुंभलगढ़ किला जो कि दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या फिर साथियों ऑप्शन डी मछली पालना। डामोर जनजाति का जो कि दोस्तों मुख्य व्यवसाय कौन सा है? देखिए दोस्तों, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय साथियों खेती करना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खेती करना। और देखिए दोस्तों, इसके साथ साथियों शिकार करना भी पसंद करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए साथियों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है? देहरादून, अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई या फिर साथियों ऑप्शन डी कोलकाता। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देहरादून में, जो कि साथियों राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए साथियों, नेपाल देश की राजधानी है? काठमांडू, गया, कालीदोह या फिर साथियों ऑप्शन डी थिम्पू। बताइए साथियों, नेपाल देश की जो कि दोस्तों राजधानी कौन सी है? बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काठमांडू। दोस्तों नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। साथियों अगला क्वेश्चन है, साथियों इंडिया जीके से पूछा हुआ प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर साथियों ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए साथियों, गुप्त वंश का जो कि दोस्तों संस्थापक कौन था? बिल्कुल साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त, जो कि दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, साइंस से पूछा हुआ प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, वेरीबेरी, रतौंधी या फिर साथियों ऑप्शन डी रिकेट्स। बताइए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से जो कि साथियों कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से जो कि साथियों स्कर्वी रोग होता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्कर्वी रोग। ठीक है दोस्तों। साथियों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, ध्वनि का मात्रक है? ऑडियोमीटर, तरंगे, डेसिबल या फिर साथियों ऑप्शन डी आवाज।
बताइए दोस्तों ध्वनि का जो कि साथियों मात्रक है। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल, जो कि दोस्तों ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों हरियाणा राज्य से राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं लगती है? 7 जिलों की, 5 जिलों की, 6 जिलों की, या फिर साथियों ऑप्शन डी 8 जिलों की। बताइए साथियों हरियाणा राज्य से जो कि दोस्तों राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं लगती है? देखिए दोस्तों बिल्कुल साथियों बहुत अच्छा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 जिलों से, जो कि दोस्तों हरियाणा राज्य से राजस्थान में 7 जिलों की सीमाएं लगती है। ठीक है साथियों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों ये 7 जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दोस्तों भरतपुर। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पता है दोस्तों अल्बर्ट हॉल किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या फिर साथियों ऑप्शन डी अजमेर। अल्बर्ट हॉल जो कि दोस्तों किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जयपुर जिले में। दोस्तों अल्बर्ट हॉल जो कि दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए साथियों राजस्थान में एके आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत, गोपाल सिंह, विजय सिंह पथिक, या फिर साथियों ऑप्शन डी गोविंद गिरी। बताइए साथियों राजस्थान में जो कि दोस्तों एके आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? देख साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत ने, जो कि साथियों राजस्थान में एके आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया। और साथियों राजस्थान में भारत में किसान आंदोलन के जनक जो कि दोस्तों विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, फल्कू बाई, गुलाबो, या फिर साथियों ऑप्शन डी गौरी बाई। बताइए दोस्तों चरी नृत्य की जो कि साथियों प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल्कू बाई, जो कि दोस्तों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्कू बाई है। देखिए दोस्तों इसके बारे में से जान लेते हैं। देखिए साथियों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्कू बाई है। और साथियों चरी नृत्य जो कि दोस्तों गुर्जर समुदाय में प्रमुखता से किया जाता है, जो अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। और देखिए दोस्तों कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो कि दोस्तों गुलाबो सपेरा है। और जबकि साथियों तेहरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। ठीक है साथियों। तो देखिए दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, और साथियों साथ ही आपको बताना कि आपके कितने % सही हुए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पीटीटी, बीएसटीसी एवं अन्य परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।